अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश। हमारा कहाँ तक हो गया था? आउट बाय एक्सीडेंट तक कंप्लीट हो चुका था। उसके आगे अब हमें पढ़ना है बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड unscrewed something somewhere and out rolled all over the path some dozen or so little balls। अब वो क्या कहता है? बिफोर आई कुड स्टॉप, जब उसने उसको रोका और कहा कि अनस्क्रूड यानी कि ये जो सभी जगह, समवेयर मतलब पूरे जगह जो ये स्क्रू फैले हुए हैं, नट बोल्ट फैले हुए हैं, एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पाथ, इनमें से एक भी, ये छोटे छोटे जो बॉल्स हैं इनमें से एक भी क्या नहीं होने चाहिए? होने नहीं चाहिए। ठीक। कैच हिम, ही शाउटेड कैच हिम, वो बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था, यानी कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। बी मस्ट नॉट लॉस एनी ऑफ देम, हम लोग इसे एक भी तरीके को एक भी खो नहीं सकते। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम, और वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न दिख रहा था, यानी बहुत ज़्यादा उत्सुक दिख रहा था इस साइकिल को सही करने के लिए। फिर से देखेंगे, बिफोर आई कुड स्टॉप हिम एंड अनस्क्रूड, हमने बताया है अनस्क्रूड मतलब नट बोल्ट। ठीक है। समथिंग समवेयर, वो बोल रहा था जब वो लोग रुक गए, यानी काम करते समय जब वो रुका तो उसने बोला कि ये सभी जगह जो नट बोल्ट डले हैं, एंड आउट रोल ओवर द पाथ सम डजन और सो लिटिल बॉल, छोटे छोटे बहुत सारे वहाँ पे क्या डले हुए थे? नट बोल्ट चारों तरफ बिखरे हुए थे। ठीक। कैच हिम, ही शाउटेड कैच हिम, वो उसको कस के चिल्लाता है, यानी कि वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। कैच हिम, पकड़ो पकड़ो। बी मस्ट लॉस एनी देम, हम इनको एक भी, इनमें से एक भी नहीं खो सकते, यानी कि बी मस्ट नॉट लॉस एनी वन ऑफ देम, एक भी स्क्रू हमें खोना नहीं है। तो बी मस्ट लॉस मतलब क्या हो जाएगा कि हमें इनमें से एक भी खोना नहीं चाहिए। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दम, और वो बहुत ज़्यादा उत्सुक दिख रहा था इस काम के लिए। एक्साइटेड मतलब क्या होता है? उत्सुक दिख रहा था। ठीक है। बी ग्रीविल्ड मीन्स क्या होता है? एक क्रॉविल्ड ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड में। ठीक है। झाँक कर और ग्राउंड में ढूंढ कर पूरी तरीके, कह रहे हैं बी ग्रॉविल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर एंड फाउंड 16, यानी कि उसने पूरी तरफ क्या किया? पूरे ज़मीन के चारों तरफ ढूंढ कर कितने हावर में? हाफ एन आवर, आधे घंटे में कितने स्क्रू? 16 स्क्रू, यानी कि 16 नट बोल्ट को ढूंढा। ही सैड ही हॉप्ड वी हैड गॉट देम ऑल, अब वह बोला कि शायद हमने सभी को ढूंढ लिया है, यानी कि हमें सभी स्क्रू यानी सभी नट मिल गए हैं। ठीक। बिकॉज इफ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू दी मशीन, कह रहे अगर एक भी इनमें से हमें नहीं मिला तो जो हमारी मशीन है वो क्या हो सकती है? बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी, यानी बहुत ज़्यादा उसमें परेशानी आएगी। आई पुट दैम फॉर सेफ्टी इन माई हैड, अब वो बोलता है, कौन बोल रहा है? ऑथर बोल रहा है, लेखक बोल रहा है कि मैं इसे अच्छी तरीके से अपनी हैट में, टोपी में रख लेता हूँ। हैट मतलब टोपी, तो वो अपनी टोपी में रख लेता है, लेकिन वो ये भी सोचता है इट वॉज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू, कि ये बहुत सेंसिबल थिंग्स है, बहुत छोटी सी वस्तु है और इनको हमें केस में टोपी में नहीं रखना चाहिए, फिर भी वो क्या करता है? अपनी टोपी में उन सबको रख लेता है। तो आई पुट दैम फॉर सेफ्टी इन माई हैड, मैं इसे संभाल कर अपनी टोपी में रख लेता हूँ। इट वॉज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू आई एडमिट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी वस्तु तो नहीं है, फिर भी मैं इसको संभाल कर रखता हूँ। अब हमें यहाँ पे कुछ चूज द करेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं, देखेंगे क्या है। ठीक। पहला क्या दिया है? आई गॉट अप अर्ली फॉर मी इट इम्प्लीज दैट, तो इसका सही आंसर राइट कौन सा है? ही वॉज अ लेट राइजर, यानी कि जो व्यक्ति था वो थोड़ा देर में जाग कर आया था। द बाइसिकल गोज ईजिली इनफ इन मॉर्निंग एंड स्टिफली आफ्टर लंच, द रिमार्क इज, वो क्या कह रहे हैं
कि उसने क्या बोला था कि वो सुबह टाइम में बहुत अच्छे से चलती है, लेकिन जैसे ही लंच के बाद क्या होती है, हल्की सी वो हरकत करती है। ठीक, तो इसका आंसर क्या है, ह्यूमरस। क्या है, ह्यूमरस। क्या है, ह्यूमरस। अब क्या कह रहे हैं, द फ्रेंड सूक, ये आपको क्वेश्चन दिए हैं जो अभी हमने लिखे हैं। क्या कह रहे हैं, द फ्रेंड सूक द बाइसाइकिल वायलेंटली, फाइंड 2 और 3 सेंटेंस इन टेक्स्ट एक्सप्रेस। ये हमने समझाया भी है कि जो दोस्त है वो बाईसाइकिल को बोलता है कंपन है, तो हमें उसके बारे में ऑथर ने क्या कहा था उसके बारे में वो हमें बताना है। और चौथे में बोल रहे हैं कि जो ये इट है ये किसके लिए रिफ़र कर रहा है, जो ये इट है ये रिफ़र किसको कर रहा है, तो जो छोटे छोटे बॉल बियरिंग्स हैं, स्क्रू हैं, उनको रिफ़र कर रहा है। तो इट किसको रिफ़र कर रहा है, बॉल बियरिंग्स को। ठीक, अब हमारा है पार्ट सेकेंड स्टार्ट है, देखेंगे क्या है। पहले क्या कह रहे हैं, he then said that while he was about it he would see to the chain off for me and at once began taking off the gear case। वो सबसे पहले बोलता है कि कौन कह रहा है, वो व्यक्ति बोल रहा है। सबसे पहले वो बोलता है कि हम सबसे पहले इसकी जो चेन है, ठीक है, इसकी जो जंजीर है उसको देख लेते हैं। ठीक, एंड एट वंस बिगिन टेकिंग ऑफ द गियर के, फिर हम लोग इसके बाद एक बार इसके सभी गियर को भी देख लेंगे। ठीक है, फिर आई डिड ट्राई टू डिस्यूड हिम फ्रॉम, डिस्यूड मीन्स क्या होता है कि हल्की सी उसमें से ढीलापन था। ठीक है, आई डिड ट्राई टू डिस्यूड हिम फ्रॉम दैट। डिस्यूड मतलब ये भी बोल सकते हैं, खोलना भी होता है। तो कह रहे हैं आई डिड, फिर हम लोग एक बार कोशिश करेंगे इसको खोलने की। ठीक, ट्राई मतलब कोशिश करेंगे इसको खोलने की। आई टोल्ड हिम, अब ऑथर बोलता है आई टोल्ड हिम, मैंने उससे बोला, व्हाट एन एक्सपीरियंस फ्रेंड ऑफ माई वंस सेड टू मी सोलमैनली। कह रहे हैं कि मैंने उनसे बोला कि मेरा एक्सपीरियंस दोस्त मेरा ये कहते हैं, यानी मेरे जो दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो ख़राब हो जाती हैं। सोलमैन मतलब बेच देना चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि इनको क्या कर देना चाहिए, जो पुरानी चीज़ है अगर वो दिक्कत दे रही है, परेशान कर रही है, तो उसको क्या कर देना चाहिए, बेच देना चाहिए। ठीक, इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग विथ योर गियर केस, क्या कह रहे हैं, सभी गियर केस सेल द मशीन एंड बाई अ न्यू वन, इट कम्स चीपर। और कहते हैं कि इन सभी जो रॉन्ग होती हैं ये सब क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से ख़राब हो जाते हैं, इसलिए इस मशीन को बेचकर हमें नई मशीन को ख़रीद लेना चाहिए और कम चीपर, और वो क्या पड़ जाता है, हमें सस्ता पड़ जाता है, यानी कि वो चीज़ हमें ज़्यादा सस्ती पड़ जाती है। और जब एक चीज़ को ख़राब हो जाती है बार बार सुधरवाने से क्या होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड अनस्क्रू समथिंग समवेयर। क्या कह रहे हैं, सबसे पहले उसने कहा कि ये जो सभी बोल्ट्स हैं उसने चारों तरफ फैला रखे थे, एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पास सम डजन और सो लिटिल बुक, और वो बहुत ज़्यादा छोटे थे, और वो कहाँ पर पूरा मतलब समझो कि सबसे पहले कह रहे हैं कि जो स्क्रू थे वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे थे और उसने उनको चारों तरफ फैला दिया था। ठीक, कैच हिम ही साउटेड, कैच हिम, इसका हिम का मतलब है हिम। ठीक है, कैच हिम, वह चिल्लाता है, कैच हिम, पकड़ो पकड़ो। ठीक है, वी मस्ट नॉट लॉस एनी ऑफ देम, क्योंकि हम इनमें से एक भी स्क्रू को या नट्स को क्या नहीं कर सकते हैं, खो नहीं सकते हैं। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दैम, वो बहुत ज़्यादा इस काम के लिए उत्सुक दिख रहा था। ठीक है, बी ग्रेविल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर, क्या कह रहा है वो कि वो उसे पूरे ग्राउंड में, पूरे जगह का चक्कर लगाकर चारों तरफ क्या करता है, उनको खोजता है। एंड फाउंड 16, और वो कितने बोल्ट नट्स बोल्ट को 16 यानी 16 नट्स बोल्ट को खोज लेता है। ही सेड, अब वह बोलता है कौन, वो व्यक्ति बोलता है। इसमें ये भी कहा है कि बड़ा बच्चा, ठीक है, तो वह
जो ही सैड ही हॉप वी हैड गॉट देम ऑल बिकॉज, अब वो बोलता है कि शायद हमने सभी क्या कर लिए, इनको खोज लिया है, ठीक। बिकॉज इफ़ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस अबाउट द मशीन, अगर इनमें से एक भी कोई कम हो जाता है तो क्या हो सकता है, ये हमारे लिए हमारी मशीन में परेशानी देगा। क्यों देगा? क्योंकि जब वो पूरी तरीके से फिट नहीं हो पाएगी, एक सी नहीं लग पाएगी, कोई भी चीज़ कम हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। आई पुट दैम फॉर सेफ्टी इन माई हैंड, अब वो बोलता है मैंने इनको सेफ्टी से संभाल कर अपनी टोपी में रख लिया। इट वॉज नॉट आ, क्या कह रहे हैं, इट वॉज नॉट आ सेंसिबल थिंग टू डू, वो बोलता है ये ज़्यादा मेरे लिए सही अच्छी वस्तु नहीं है, यानी कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं इसको अच्छे से रख लेता हूँ। आगे क्या कह रहा है, he then said that while he was about it he would see to the chain for me, सबसे वो बोलता है, वो कहता है कि सबसे पहले हम लोग इसकी जंजीर को, जो चेन है उसको देख लेते हैं। एंड एट वंस बिगिन टेकिंग ऑफ द गियर केस, फिर एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसकी गियर केस को भी अच्छे से जांच कर लेंगे। आई डिड ट्राई टू डिस्यूड हिम फ्रॉम दैट, फिर हम लोग इसकी कोशिश करेंगे इस सबको खोलने की, ठीक। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, किसने कहा, ऑथर ने कहा, लेखक जो थे, कहा वॉट एन एक्सपीरियंस फ्रेंड फॉर माई वन सैड मी सोलमैनली, कि वो बोलता है मेरा जहाँ तक जो मेरे दोस्त हैं वो सभी यही कहते हैं कि हमें सभी चीज़ों को क्या कह रहे हैं कि जो पुरानी चीज़ होती है उनको बेच देना चाहिए। इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग विथ योर गियर केस सेल द मशीन एंड बाय अ न्यू वन, बोलते हैं ज़्यादातर वो यही कहते हैं कि हमारी अगर कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है तो हमें उसका क्या करना देना चाहिए, सेल द मशीन, उस मशीन को बेच देना चाहिए। एंड बाय अ न्यू वन, और हमें एक नई खरीद लेना चाहिए। इट कम्स चीपर, वो हमें क्या पड़ती है, सस्ती पड़ती